वेनेजुएला पर हमला कर अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो को किया बनाया बंधक। रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान ने जताई आपत्ति। चीन बोला राष्ट्रपति को अगवा करना गलत, तुरंत रिहा करें अमेरिका। बांग्लादेश के कार्यवाहक खेल मंत्री का बड़ा बयान। का भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। मुस्तफिजुर को IPL से हटाने के बाद फैसला। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर देहरादून से दिल्ली तक उबाल। CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन, नारेबाजी। मसूरी विधानसभा में सीवर योजना का शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। 13 करोड़ की लागत से होगा निर्माण कार्य। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंडक। गंगोत्री क्षेत्र में न्यूनतम तापमान -22 डिग्री दर्ज। चौक चौराहों पर जलते अलाव, रैन बसेरे भी तैयार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां अगली खबर आपको हम देहरादून से बताएंगे, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास कूच कर विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला बनाकर आक्रोश दिखाया और गौतम के इस्तीफे की मांग की। साथ ही CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन भी तेज कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भाजपा का नारा विफल साबित हो रहा है। जो भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं के नेता हमारे प्रदेश की बेटियों के साथ ऐसा घृत्य कार्य कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री आवास इसलिए कूच कर रहे हैं कि प्रदेश में इतना बड़ा मामला चल रहा है, मगर प्रदेश के मुखिया मौन हैं। आज तमाम संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। हमारी मांग यही है कि सबसे प्रथम CBI जांच की संस्तुति हो और जो VIP है उसका पता लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आवास और सरकार उस VIP को बचाने का प्रयास करे। कहीं ना कहीं वो भाजपा से ही संबंध रखता है और इनका बड़ा नेता है, बड़ा सफेदपोश नेता है इनका, तो तमाम सिस्टम इन्हें बचाने के लिए लग गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा संदेह होता है हमें भी, और शर्म भी आता है कि हमने ऐसी सरकार चुनी जो कि हमारी बहन को न्याय नहीं दिला पा रही। संयुक्त मोर्चा यहाँ पर आया हुआ है, संयुक्त संगठन यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें तमाम राजनीतिक दल हैं, इसमें तमाम सामाजिक संगठन हैं, इसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हैं और स्वतः स्फूर्त यहाँ जनता आई हुई है, यहाँ मातृशक्ति आई हुई है, युवा शक्ति आई हुई है। किस लिए? क्योंकि धामी सरकार फेल साबित हो गई है। पिछले 3 साल से अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया है, उसकी चीख आज तक हमारे कानों में गूंजती है। अंकिता को लेके आज चौथा साल लग गया है। अंकिता निर्भय हत्याकांड, हम इसे निर्भय हत्याकांड कहेंगे। जैसे दिल्ली में निर्भय हत्याकांड हुआ था, वैसे ही हमारे उत्तराखंड में अंकिता निर्भय हत्याकांड हुआ था। हमने 3 महीना अंकिता हत्याकांड की लड़ाई लड़ी कोयल घाटी ऋषिकेश में। उसके खोने से लेके, उसकी गुमशुदगी से लेके, उसकी डेड बॉडी निकालने से लेके, उसके पोस्टमार्टम से लेके और उसके अंतिम संस्कार तक हम लोग साथ रहे। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल साथ रहा, हमारे आंदोलनकारी मंच साथ रहा, हमारा संघर्ष समिति साथ रहा। उत्तराखंड में सब साथ रहे, लेकिन भाजपा की मातृशक्ति साथ नहीं रही। भाजपा की मातृशक्ति कहती है कि हमने अंकिता हत्याकांड लड़ा, सब इनके झूठे ढकोसले हैं। आज तमाम अंकिता भंडारी हत्या मामले को लेकर जहां एक और तमाम विपक्षी दल राज्य की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया, तो विपक्ष ने कहा कि अंकित भंडारी हत्या मामले की CBI जांच हो, VVIP को निष्कासित किया जाए। तो इस मामले में भाजपा मीडिया प्रभारी रणवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अंकिता बहन को न्याय दिया है। जो भी दोषी है वो जेल की सलाखों के पीछे आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, मगर विपक्ष एक बहन की मौत पर राजनीति कर रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अंकिता बहन की हत्या को मामले को लेकर बहुत गंभीर है और जो भी सरकार द्वारा संभव है वह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने अंकिता को न्याय दिलाने का काम किया है
और उम्र कैद से भी बढ़कर कोई और सजा होती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार मजबूत पैरवी कर रही है। लेकिन अगर आंदोलन करके अंकिता को न्याय मिलने वाला होता तो मुझे लगता है हम भी इस बात का समर्थन करते। लेकिन जिस प्रकार से अंकिता की हत्या को एक राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, उस बेटी का भी अपमान है और कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था पर भी वो प्रश्न लगा रहे हैं। देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र कालीदास रोड पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीवर योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और जन जन के द्वारा पहुंचकर जनता के काम कर रही है। और एक बहुत लंबे समय से मांग थी, टेक्निकल कारणों से बार बार रिजेक्ट हो जाती थी, लेकिन आज वो दिन आया है। लगभग 13 करोड़ 90 लाख की लागत से ये सीवर योजना का शिलान्यास मैंने यहाँ पर किया है। और उसके बनने के बाद क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी लाइन पड़ी है उसकी विड्थ बहुत कम है, जिससे यहाँ सीवरेज बहता रहता था, लोगों को दिक्कत होती थी। उसके बाद आबादी बहुत बड़ी है और इसके बनने के बाद जहाँ विजय कॉलोनी वार्ड के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, वहीं से लगे हुए वार्ड इंदिरा कॉलोनी की लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी और लगभग 9,000 से अधिक की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। तो देहरादून में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए इस पर विमर्श किया जाएगा। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक तरफ जहां विकास की दृष्टि से नए नए हाईवेज और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर रोड एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं, जो कि गंभीर चिंता का विषय है और इसको लेकर सरकार भी चिंतित है। हमारे केंद्रीय मंत्री जी की भी बहुत बड़ी चिंता है कि हम कनेक्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं, दूरियां कम कर रहे हैं, फ्लाईओवर और नए नए बाईपास बन रहे हैं। जनता उससे खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवहन के प्रति लापरवाही के कारण से कैजुअलिटीज बहुत हो रही हैं। लगभग 5 लाख एक्सीडेंट साल भर में हो रहे हैं, 1.5 लाख के लगभग लोगों की मौत हो रही है। तो ये बहुत चिंता का कारण है। इसके लिए समय समय पर हम परिवहन के नियमों का पालन करने के लिए अवेयरनेस और उनकी मीटिंग ये सब करते रहते हैं। काशीपुर में कड़ाके की शीतलहर का असर जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड से राहत देने के लिए काशीपुर नगर निगम अलर्ट मोड पर है। महापौर दीपक बाली के निर्देश पर शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाए गए और रैन बसेरों में कंबल, गद्दे और साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। निगम का दावा है कि ठंड के इस दौर में कोई भी जरूरतमंद खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। काफी दिनों से नगर निगम जगह जगह पर स्थानों को चिन्हित करके अलाव का इंतजाम किया हुआ है और अलाव जल रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और फिर भी लेकिन लगता है कि कहीं पर अगर कोई जरूरत है तो वहाँ पे और व्यवस्था अलावों की जाएगी। इन बसेरे के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति आता है और उसको उस दिन वहाँ पर रुकना है तो वहाँ सारे इंतजाम हैं, बिस्तर वगैरह सब लगे हुए हैं, कमरों के अंदर रहने की पूरी व्यवस्था की हुई है। काफी दिनों से तो देहरादून में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा के निर्देश पर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। अस्पतालों में कंबल, हीटर और गर्म कपड़ों की व्यवस्था की गई है। खासकर लेबर रूम, बच्चों और बुजुर्गों के वार्ड में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील भी की है। पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया था कि जो अस्पताल है उसमें
पर्याप्त मात्रा में कंबल, जो गर्म कपड़े हैं ओढ़ने की, उनकी उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें। लेबर रूम में, वार्ड में, जहाँ पर वृद्धों के वार्ड है या बच्चों के वार्ड है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में हीटर की उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी की को भी जो है वो ठंड की वजह से परेशानी ना। आप जानते हैं वृद्ध और बच्चों में तापमान शरीर का बहुत तेजी से गिरता है, तो विशेष रूप से वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित इसमें किया गया था। और पब्लिक से भी हमारे द्वारा अपील की गई है, मीडिया के माध्यम से भी हमने अपील की है, उसमें न्यूज़पेपर में भी हमने प्रकाशित किया था कि किस तरीके से हम शीतलहर से बचाव कर सकते हैं, क्या सावधानी रख सकते हैं। उसमें ये जरूरी है कि जब हम जरूरी हो, घर से आवश्यक हो तभी, उस समय जब शीतलहर चल रही हो तो तभी आवश्यक हो तभी निकले। जब घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे शरीर को ढकने वाले गर्म कपड़े जो वो पहने। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता ही जा रहा है। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को तुरंत रिहा करने की मांग की। चीन का कहना है कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह हिरासत में लेना गलत है और इस विवाद का समाधान बातचीत से होना चाहिए। तो उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका की इस कार्रवाई को गुंडागर्दी करार दिया। दरअसल 2 जनवरी की रात अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में कार्रवाई कर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क पहुंचाया, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया। इस घटनाक्रम के बीच भारत के लिए राहत की खबर है, क्योंकि बता दें आपको कि वेनेजुएला में भारत का करीब 9,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, जिसकी वापसी की उम्मीद अब बढ़ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 5 जनवरी को आपात बैठक बुलाई है, जिसमें कि अमेरिका की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के बीच एक नया विवाद सामने आ गया। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका में होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट में पहले ही पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर तय किए जा चुके हैं और अब खबर है कि बांग्लादेश भी भारत में मैच खेलने से इनकार कर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बैठक के बाद ये संकेत मिले कि हालांकि आईसीसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका आईसीसी की होती है, क्योंकि किसी भी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने या फिर मैच स्थल बदलने का अधिकार सिर्फ आईसीसी के पास होता है, न कि बीसीसीआई के पास। अगर बांग्लादेश ने खेलने से इनकार किया तो आईसीसी न्यूट्रल वेन्यू अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे विकल्पों पर फैसला ले सकता है।